2017 के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो जो जाट बाहुल्य इलाके हैं, जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर 2017 में आपको 35% वोट शेयर मिलता है। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तब वो वोट शेयर 91% तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में आपको 17 सीटों का पश्चिमी यूपी में नुकसान हुआ है। ये जो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया है, इस भरोसे पर कैसे आप फिर से जीत पाने की कोशिश में लगे हुए हैं? क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की? ने देखिए, भरोसा कहीं नहीं डगमगाया है। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता में निहित है और हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। जहां तक बात रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आपको याद होगा कि किस तरह से गठबंधन बनाया गया, कहा गया बहुत ही महामारक गठबंधन है, बहुत बड़ा गठबंधन है, अखिलेश जी और जयंत मिलकर भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे और बहुत सारी बातें की गई। लेकिन 24 जिलों की 126 सीटों में से 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीत कर आई। और जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे थे, उसका जनता ने स्पष्ट रूप से जवाब देने का काम किया। क्योंकि जनता ने ये देखा कि पहली बार कोई सरकार आई है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपराध और दंगों से मुक्ति दिलाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश ला रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ हो, मेरठ हो, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, ऐसे तमाम चीजें जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश महरूम था, उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते थे, चौधरी चरण सिंह की जो की भूमि रमाला में इन लोगों ने चीनी मिल बंद कर दी, नई चीनी मिल को चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। गन्ना किसानों को नियमित रूप से भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया जा चुका है और पिछली सरकारों के जो उधार थे उसको भी चुकाने का काम हमने किया। यहां तक कि कोरोना काल में 2017 में तो आपको 110 सीटें मिली और वही पिछले साल 2022 में आपको 93 सीटें मिली। आपको 17 सीटों का घाटा हो गया। अगर आप कह रहे हैं आपने इतना कुछ किया, समाजवादी पार्टी और रालोद की सीटें तो बढ़ी है ना सर, आपकी सीटें तो कम हुई हैं। नहीं, निश्चित रूप से कहीं कोई कमी रह गई होगी, उसको भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर आशुतोष वर्मा से। बनते हैं ठीक है, आनंद दुबे जी, वापस से आपके पास लौटती हूँ। लेकिन ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट पर कमल का फूल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दुबे जी, लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी जो इस वक्त रालोद के सहारे एमवाई फैक्टर को बीट करने की कोशिश कर रही है, क्या लग रहा है कि कितना आसान होगा? क्योंकि डिप्टी सीएम तो ये कह रहे हैं कि कोई गठबंधन काम नहीं करेगा, एमवाई फैक्टर की जीत होगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विजय उपाध्याय जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि हर पार्टी कहती है कि जीत हमारी होगी, लेकिन क्या, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो इस बार है नहीं, लोकसभा चुनाव है, तो क्या लोकसभा चुनाव में ये जो मोदी फैक्टर है वो हावी होगा क्या? क्योंकि आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं। आंकड़े जो बता रहे हैं उसी के संकेत भी नजर आ रहे हैं। 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी फैक्टर का दबदबा है। सभी वर्गों का सपोर्ट मोदी को मिल रहा है। अगर आप देखें कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें उससे बड़ा गठबंधन बन नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। और उस गठबंधन के बाद वो गठबंधन जिस तरह से बिखरा है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो अगर हम माने कि दोबारा फिर वैसा गठबंधन बन जाएगा तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि जनता उस लोगों के साथ आने और अलग हो जाने की सारी परिस्थितियों को और जो कुछ कहा सुना गया वो जनता के सामने है। ऐसे में अगर कोई नया गठबंधन बनता है जिसमें समाजवादी पार्टी, आरएलडी के अलावा बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां हो सकती हैं, तो अब इनका वोट परसेंटेज भी घटा है 2019 के बाद। अगर आप देखें, बसपा का वोट परसेंटेज जो 2019 में 19% था या 2017 में 22% था, वो 2022 के चुनाव में घट के 12.8% हो गया। कांग्रेस का 2.3% हो गया। निगलेजिबल वोट परसेंटेज है कांग्रेस का। तो जब लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें 2019 में बीजेपी को 51% वोट मिले थे,
तो जब इस बार के चुनाव के जो संकेत हैं, जो परिस्थितियां हैं, अपोजिशन का जो रवैया है, जिस तरह से यानी अपोजिशन आपको अपनी लगता है राजनीति कि कर रहा है, गठबंधन एक तरफ लेकिन मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं हावी हो जाता है, ऐसा आप कह रहे हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।